ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, साधकों, स्वागत है आपका इस दिव्य श्रृंखला में श्रीमद् भगवत गीता के योग अध्याय के गहन रहस्यों को जानने के लिए। आज आप सुनेंगे अध्याय 6 श्लोक 44, जो आपको आत्मा के पूर्व जन्मों और योग साधना के गूढ़ रहस्य को बताता है। श्लोक है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हे वशो अपि वः सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। भावार्थ है इसका, श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्मों में किए गए योग अभ्यास के प्रभाव से साधक इस जन्म में भी स्वतः ही उसी मार्ग की ओर खिंच जाता है, चाहे वह चाहे या ना चाहे, पर वह आध्यात्मिकता के आकर्षण से बच नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसका रास्ता स्वयं बनाते रहते हैं। जैसे सद्गुरु का मिल जाना, अच्छी पुस्तक जैसे भगवत गीता आदि में रुचि बढ़ जाना, विवेक का जाग जाना, सही संगत मिलना या जीवन में अचानक परिवर्तन हो जाना, और योग को केवल जानने का इच्छुक भी, जो सिर्फ योग को जानना ही चाहता है, वो इच्छुक भी कर्मकांड और शब्दों अर्थात मंत्र जाप या विधि विधान से पूजा करने के ऊपर उठ जाता है। सच्चे आध्यात्मिक अनुभव अर्थात ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की ओर बढ़ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह बताया है कि आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जो साधक पिछले जन्मों में ध्यान, भक्ति, जप या योग में साधना में लगा था, उसका प्रभाव उसकी आत्मा के गहराई से अंकित रहता है। जन्म बदल जाता है, पर संस्कार नहीं बदलते। इसलिए जीवन में चाहे जितनी व्यस्तताएं हों, काम धंधा हो, परिवार की जिम्मेदारियां हों, फिर भी उसके अंदर एक दैवी पुकार हमेशा उठती रहती है। पुकार क्या है? पुकार ये आती है, मुझे अपने वास्तविक मार्ग पर लौटना है, मुझे ईश्वर को पाना है। ये पुकार, दैवी पुकार हमेशा चलती रहती है। यह पुकार साधारण नहीं है, यह पूर्व जन्म के साधना का जागरण है मित्रों। और ऐसे साधक कर्म कांड में नहीं उलझते। क्या विधि विधान से करना है, कैसे करना है, कोई कह रहा सही कर रहे हो, कोई कह रहा गलत कर रहे हो, उसमें चक्कर में नहीं पड़ते वो, बल्कि ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हैं, बल्कि ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव को खोजने में निकल पड़ते हैं। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमारे और आपके लिए बहुत ही सरल है कि जो ईश्वर की ओर एक बार चला है, वह कई जन्मों तक भटक सकता है, गिर सकता है, रुक सकता है, पर कभी खो नहीं सकता, कभी नहीं खोएगा। कभी भी परमात्मा से अलग नहीं रह सकता है। योग का संस्कार इतना शक्तिशाली होता है कि आत्मा की यात्रा आखिरकार उसी मंजिल पर पहुंचती है जहां वह पहले जा रही थी, भगवान की ओर। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।